तो मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। हम सुबह के सेशन की शुरुआत इस हेल्दी प्लेटफॉर्म से जुड़ के करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फायदा ये है, हम यहाँ से जुड़ के अपने आप को तो हेल्दी रखते ही हैं, अपनी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखते हैं। तो इस घंटे के सेशन में ध्यान से सुनिए और अपना रिजल्ट शेयर कीजिए और क्वेश्चन भी कीजिए, तभी पता चलेगा आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस 1 घंटे के शेयर में हम 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और जिसमें हमारी एक एवरेज होती है। क्या सभी के पास एवरेज है? दिखाइए अपनी-अपनी एवरेज। वेरी गुड। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो बना सा है और जिसने पी ली है वो अपना पानी पूरा कर सकता है। तो आगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज के हमारे स्पीकर हैं अमरदीप देसवाल जी। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। तो थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए अगेन। गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह की राम राम। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो आज हम बात करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं, तो वजन कम करते हैं ना, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम आते हैं, स्वस्थ होते हैं। या फिर कुछ पर्सन हैं जो अपना वजन बढ़ा रहे होते हैं, अंडरवेट होते हैं, या कुछ पर्सन ओवरवेट होते हैं, तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आती, अच्छी बॉडी शेप हमें मिलती है, तो उसके बाद जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसको हम रिवाइज करें। क्या क्या बेनिफिट्स हम, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं या फिर हमें मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे आज। और मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियो उनके साथ आ सकते हैं जो इन पर्सन्स की वीडियो ऑफ है, और 30 मिनट आप दे सकते हैं। 30 मिनट में हम इसको निपटा देंगे और थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं, एक आध पॉइंट जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है। तो इसमें सबसे पहले जब हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, जो हमारी बॉडी है वो शेप के अंदर जब आती है, तो उसमें हमें जो बेनिफिट्स मिलता है वो रहता है एनर्जी लेवल। बढ़ता है एनर्जी लेवल जब अपन अपना वजन जो है उस पे काम करते हैं। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव हो जाता है, तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट था वो कम हो जाता है। या फिर जो पर्सन अंडरवेट थे, जिनकी बॉडी में लिमिटेड फैट नहीं होता और वो अपना लिमिटेड फैट पे काम करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, उसको मेंटेन कर लेते हैं, तो एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, अप हो जाता है। और जीवन जीने के लिए जो हम कामकाज करते हैं, उस कामकाज के लिए हमें एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। तो क्या एक सुस्त इंसान अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकता है? मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। एनर्जेटिक पर्सन ही अच्छा कामकाज कर सकता है, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारी बॉडी शेप में आती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा फिटनेस लेवल बढ़ जाता है, तो उसके साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल अप हो जाता है, हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट हमें मिलता है, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो साथ के साथ क्या है, हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाता है, अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। तेजाब, गैस, एसिडिटी, ये जो प्रॉब्लम्स रहती है काफी सारे लोगों को, चाहे वो अंडरवेट है चाहे वो ओवरवेट है, तो वो फिर नहीं आती, क्योंकि उसका खाना पीना वो सारी चीजें डिसिप्लिन में आ जाती है, जिनके बारे में हम ज्यादा सीरियस नहीं रहते थे या फिर हमें नॉलेज नहीं होती, तो हमारा डाइजेशन बेहतर होता चला जाता है। नेक्स्ट जो इसमें रहता है वो रहता है
स्ट्रेस लेवल। तो इसमें क्या रहता है, जब हम अ, अच्छी फिटनेस पे काम कर लेते हैं, हमारी बॉडी शेप में आती है, तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं मैनेज करने की एक पावर हमारे अंदर आ जाती है। हम अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हैं। जो हमारा गलत खाना पीना रहता था, चीनी, नमक, इस तरह की चीजें, या फिर हम सिंपल कार्ब ज्यादा लेते थे, तो उससे क्या रहता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है ना, कोर्टिसोल हार्मोन, वो काफी हाई लेवल पे रहता है। तो जैसे ही हम स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, तो हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। बॉडी का जो मैकेनिज्म है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मेंटेन करके चलता है, स्ट्रेस को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलता है, वो रहता है आपकी मेंटल हेल्थ। वो बहुत अच्छी होती चली जाती है। मेंटल हेल्थ वो एकदम बैलेंस हो जाती है। जो हमारा एंडोर्फिन हार्मोन जो होता है ना, जो हमें अ, अच्छा महसूस करवाता है, वो जो है उसका लेवल ठीक हो जाता है, वो ठीक रहता है। एंडोर्फिन हार्मोन काफी हद तक जिम्मेवार रहता है हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, तो उसका लेवल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो सेविंग्स मनी, हम काफी सारा पैसा बचा लेते हैं, जो कि एक बीमार पर्सन नहीं बचा पाता। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ से क्विट हो जाती है, जब हमें नॉलेज नहीं होती और हम गलत चीजें यूज करते रहते हैं, फास्ट फूड हम खाते हैं, होम डिलीवरी हम लेते रहते हैं, या फिर हम बीमार होते हैं, बाहर जाना पड़ता है हमें ट्रीटमेंट के लिए, तो काफी सारा पैसा उस पर वेस्टेज होता है। तो उन चीजों को हम फिर सेव कर लेते हैं, उन चीजों पे एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है, मनी वेस्ट नहीं होता। हम हेल्दी डाइट्स लेते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है, और हमें ट्रीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होएंगे। नेक्स्ट जो रहता है बेनिफिट हमें एक स्वस्थ पर्सन को, तो उसको क्या लगता है कि उसके लिए हर काम आसान हो जाता है, इजी एनी वर्क। जब लोग जो है अच्छा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल है इस हद तक हाई हो जाता है कि मुश्किल काम भी उनको आसान लगने लगता है। काफी सारे वर्क हम जब तक उसके अंदर एंट्री नहीं करते, तो हमें छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगते हैं, तो हर काम आसान होता चला जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर रहता है सोशल हेल्थ, वो बहुत अच्छी होती चली जाती है। सोशल हेल्थ, एक बीमार आदमी थोड़ा सा ना कट ऑफ हो जाता है समाज से, तो स्वस्थ पर्सन जो है बाहर निकलता है, लाइफ को एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, हर एक्टिविटीज के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, तो वो उसकी जो सोशल हेल्थ है वो इंप्रूव होती चली जाती है। नेक्स्ट इसमें जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम, हमारी जो बेहतर जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो मजबूत होती चली जाती है। तो छोटी छोटी बीमारियां हमें, खांसी, जुकाम, कफ बनता है, बार बार देखने को मिलती है, जल्दी जल्दी देखने को मिलती है। तो जब हम अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक इंप्रूव होती चली जाती है, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। आप देखेंगे जितने भी पर्सन है जो यहाँ पे 5-6 महीने से जो अच्छे से डाइट को फॉलो कर रहे हैं, पानी पूरा कर पा रहे हैं,
तो फास्ट फूड, इस तरह की जंक फूड को अवॉइड करके चल रहे हैं, हेल्दी डाइट्स यूज कर रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सभी को फील हुआ होगा इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले कैसा इफेक्ट रहता था हमारे ऊपर बैक्टीरिया का, वायरसेस का, और अब हम कैसा फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है वो रहता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। क्या रहता है, जब कोई आदमी बीमार रहता है या ओवर वेट, हैवी वेट रहता है, ओबेसिटी में रहता है, तो लोग कहीं ना कहीं उसको वो मान सम्मान नहीं देते जो मिलना चाहिए इंसान को। वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है, लोग एक्सेप्ट कम करते हैं। एक स्वस्थ पर्सन के साथ हर कोई बातचीत करना पसंद करता है, हर कोई वेट करता है कि मैं इसके साथ बात करूं, बैठूं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। तो जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है स्वस्थ पर्सन की, जो कि एक बीमार के साथ कोई नहीं बैठना उठना चाहता। अगर कोई खांस रहा है, कोई किसी को खांसी है, जुकाम है, क्या उसके साथ हम बात करना पसंद करेंगे? किसी के माउथ से स्मेल आ रही है, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है कि हर किसी का चहेता बन जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, जो हमारा रेस्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते, या तो लोगों को नींद नहीं आती है स्ट्रेस के चलते, या फिर बहुत ज्यादा नींद आती है, रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं। तो नींद की जो क्वालिटी है वो एक स्वस्थ पर्सन की बेहतर रहती है। अगर हम कंपेयर करें एक लो एनर्जी लेवल वाले पर्सन के साथ या बीमार आदमी के साथ। नेक्स्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है, नेक्स्ट इसमें जो रहता है फूड टेस्ट। फूड टेस्ट के अंदर क्या रहता है कि काफी सारे लोगों की हैबिट रहती है, जो हम खाना यूज करते हैं ना, आजकल का जो खाना रहता है, जो फास्ट फूड और जंक फूड का जो क्रेज चल पड़ा, उसके चलते जब हेल्दी डाइट कोई पर्सन लेता है तो उसको टेस्ट नहीं आता। उसके जो टेस्ट वाले रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा असंवेदनशील हो जाते हैं। आप उनको अच्छा खाना दीजिए, उनको मजा नहीं आएगा। उनको कुछ तीखा दे दीजिए, उनको मजा आएगा। तो वो जो है, जब हम अपने फिटनेस पे काम करते हैं और इन चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हेल्दी डाइट्स के अंदर हमें टेस्ट का एहसास होने लगता है, हमें अच्छी लगने लगती है वो चीजें जो हमारे लिए फायदेमंद। मीनू मैम, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। ठीक है मैम, अगर वॉइस कट ऑफ हो जाए तो आप बता देना। थोड़ा सा लोकेशन चेंज है मेरी, ऑफिस से मैं जो सेशन कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहती है नेटवर्क की। तो नेक्स्ट इसमें क्या रहता है फिर हमारा फील गुड रिस्पेक्ट। जब हम अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे काम करते हैं, तो हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है जिसका एक इंसान हकदार होता है, जो कि एक बीमार आदमी को नहीं मिल पाती। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर कोई इंतजार करता है स्वस्थ पर्सन का, जिसकी अच्छी बॉडी शेप है, अच्छा फिटनेस लेवल है, कि वो आए और मैं थोड़ा सा उसके साथ बातचीत कर पाऊँ, टाइम बिता पाऊँ। तो हमारा जो है सम्मान कहीं ना कहीं हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा सम्मान मिलता है एक स्वस्थ पर्सन को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बेनिफिट्स मिलता है
तो वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप, बेहतर जो संगठनात्मक जो कौशल होता है वो हमारे अंदर इंप्रूव हो जाता है। एक स्वस्थ पर्सन ही एक अच्छी टीम को लीड कर सकता है। उस टीम की क्या समस्याएं हैं, कैसे उन समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को मैनेज करके चलना है, क्या उनका सॉल्यूशन है, तो वो सारी की सारी चीजें एक स्वस्थ पर्सन ही कर पाता है। और आज के टाइम में सक्सेस होने के लिए हमें ना एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम कर पा रहे हैं, हमें लोगों के साथ काम करना। तो वो जो एक क्वालिटी है ना ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की, वो डेवलप हो जाती है स्वस्थ पर्सन्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमें इसमें बेनिफिट मिलता है, काफी सारे पर्सन आज हमें देखने को मिलते हैं कि पेरेंट्स बनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आज का हमारा जो लाइफस्टाइल के चलते जो हमारी फिटनेस जो है उसके अंदर जब हम पिछड़ जाते हैं तो वो समस्या देखने को मिलती है। मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है। बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो पेरेंट्स नहीं बन पाते समय रहते, काफी सारी ऐसी वैसी चीजों को ट्राई करते रहते। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो ठीक हो जाता है। रिप्रोडक्टिविटी की जो समस्याएं आती हैं वो बेहतर होती चली जाती है। जब हम अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, हम फिट हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें रहता है, जो हमारे डेली बेस के काम होते हैं वो हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। पानी पीते रहे और एफएस पीते रहे। थोड़े से पॉइंट आज ऐसे आप लोगों को सुनने को मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बट इतने सारे बेनिफिट्स एक स्वस्थ पर्सन उठा सकता है अगर हम उनको रिवाइज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे फिट रहने के लिए। तो हमारे जो डेली बेस के जो भी कामकाज रहते हैं ना, जो फीमेल को जो कामकाज करना होता है, जो घर का काम करती है, हाउस वाइफ है, या जो मेल है जो ऑफिस में जाता है या फिर शॉप पे जाता है या अपना कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है, तो अपने कामकाज को आसान समझने लगता है, उसके लिए आसान हो जाते हैं। या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें इजी हो जाती है उसके लिए। डेली वेज का जो हमारा कामकाज रहता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें बेनिफिट्स मिलता है वो रहता है गुड मेमोरी। बहुत सारे लोगों को बढ़ती एज के चलते जो है याददाश्त की प्रॉब्लम आती है। मेरे को बहुत आती थी, मैं अगर अपनी बात करूं तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्या एक बीमार आदमी की याददाश्त अच्छे से काम कर पाएगी कंपेयर टू फिट पर्सन? नहीं कर पाएगी। एक स्वस्थ पर्सन की मेमोरी ही अच्छी रहती है। नेक्स्ट जो इसमें हमें बेनिफिट मिलता है, एक स्वस्थ पर्सन जो बेनिफिट उठाता है वो रहता है क्विक मेडिसिन। उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी भर। हर घर में देखते हैं हम एक मेडिसिन का बॉक्स मिलता है, हर प्रकार की टेबलेट जेब में भी मिलती है बहुत सारे लोगों को। आज कोई स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो किसी के पास बीपी की है तो किसी के पास शुगर की है, तो वो सारी की सारी क्विट हो जाती है। मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर पाता है एक फिट पर्सन, एक स्वस्थ पर्सन। नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट रहता है
उसकी कुछ अच्छी हैबिटें बन पाती है। हैबिट्स ऑन गोल्स। एक स्वस्थ पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाता है, अपना गोल जो है ना, गोल उसको सिलेक्ट कर पाता है कि मेरा क्या गोल है, मेरे 6 महीने का क्या गोल है, मेरे को किस लेवल पे जाना, 12 महीने का मेरा क्या गोल है, 5 साल का मेरा क्या गोल, मेरे को कौन सा लेवल अचीव करना है। तो इस तरह की हैबिट्स उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। एक नॉर्मल पर्सन से अगर आप मिलेंगे, पूछेंगे कि आपका क्या गोल है इस महीने का, बहुत सारे लोगों को गोल के बारे में नहीं पता हो, तो वो बेचारे क्या रहते हैं, पिछड़ जाते हैं लाइफ के। तो ये कुछ अच्छी हैबिट्स। एक स्वस्थ पर्सन काफी कुछ सीखता चला जाता है, तो उसके गोल होते हैं स्वस्थ पर्सन के, कि उसको 1 महीने बाद कहाँ पहुंचना है, 6 महीने बाद कहाँ पहुंचना हो, और 1 साल के बाद कहाँ उसको जाना है, 5 साल के बाद उसको कहाँ पे जाना है। नेक्स्ट जो इसमें हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो बैड हैबिटें रहती है ना, अवॉइड अल्कोहल। एक स्वस्थ पर्सन उन चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। किसी को ड्रिंक की आदत है, किसी को स्मोक की आदत है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया था और उनकी बैड हैबिटें ऑटोमेटिक क्विट हो जाती है। उनकी ड्रिंक की आदत छूट जाती है, स्मोक की आदत छूट जाती है, जब हम अपनी फिटनेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, प्रमोशंस। एक स्वस्थ आदमी जो प्रमोशंस ले सकता है अपने फील्ड के अंदर, वो बीमार नहीं ले पाता, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का फील्ड क्यों ना हो। हम कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी में है, स्वस्थ है, एक हमारे साथ बीमार आदमी है, वो भी हमारे साथ काम करता है सेम फील्ड में, तो आप देखेंगे वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उतना टाइम नहीं दे पाएगा अपने प्रोफेशन को, जो कि एक स्वस्थ पर्सन दे पाता है। और जब हम कंप्लीट अच्छे से टाइम दे पाते हैं, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हमारी मेमोरी अच्छी है, तो हर कोई हमें चाहता है, हमारा प्रमोशन होता है, जल्दी प्रमोशन होता है, या फिर सैलरीज बढ़ती है जब हम अच्छा काम करके देते हैं। और अच्छा काम कौन करके दे सकता है, एक स्वस्थ पर्सन ही दे सकता है, जिसका एनर्जी लेवल हाई रहता है, जो फिट फॉर दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, ऑल हार्मोन्स, जितने भी हमारे हार्मोन्स, उनका जो लेवल है वो बैलेंस रहता है फिट पर्सन के, स्वस्थ पर्सन के। और हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। हर प्रकार का जो भी कामकाज होता है वो हार्मोन्स करवाता है। नेक्स्ट जो इसमें रहता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, ज्वाइंट जो रहते हैं, जब हम अपने वेट पे काम करते हैं, जो ओवर वेट पर्सन, तो वो अपने जो ज्वाइंट हेल्थ है उसको लंबा कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ उसको जो है हेल्दी रख पाते हैं, कंप्लीट लाइफ आप बोल सकते, जो कि एक अनहेल्दी पर्सन नहीं कर पाएगा। और फिर जो है लाइफ के हर फील्ड में हम पिछड़ जाते हैं। जब एक इंसान चल फिर नहीं पाता, जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप देखेंगे कि हर फील्ड के अंदर वो पिछड़ जाएगा। तो हमारे ज्वाइंट हेल्थ है वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है, हर प्रकार की एक्टिविटी जो रहती है हमारी लाइफ के अंदर, उनको एक स्वस्थ पर्सन अच्छे से एंजॉय कर पाता है। वो किसी भी प्रकार की एंटरटेनमेंट है, या फिर किसी को कोई भी हॉबीज है, शौक है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को एंटरटेनमेंट, वॉचिंग मूवीज, टीवी देखना, बात करना,
जो भी हमारी एक्टिविटी, खाना पीना अच्छा लगता है किसी को, अच्छी अच्छी डाइट से, तो सभी को एंजॉय कर पाता है एक स्वस्थ पर्सन, बीमार नहीं कर पाएगा। उसके अलावा स्वस्थ पर्सन का ऑटोमेटिक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो जंक फूड जितना भी खराब खाना रहता है, गलत खाना, अनहेल्दी डाइट्स रहती है, उसको उसका परहेज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे बिफोर दिस कम्युनिटी, काफी सारी खराब आदतें रही होंगी, खराब खाना रहा होगा। अब आप लोगों को अगर कोई बोल दे चल भाई समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो आप उसको मना करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके अंदर से आवाज आती है नो, नो सर, मैं नहीं यूज करता। तो ये हैबिटें बन जाती है, अच्छी हैबिट। उसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट रहता है, लो स्वेटिंग। एक मोटे आदमी के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा काम काज दे दो तो उसको बहुत जल्दी पसीना आता है। एक स्वस्थ पर्सन को पसीना कब आएगा? जो स्वस्थ है, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी टाइम टू टाइम कंप्लीट करता है, इवनिंग और या जिसकी बॉडी में फैट कम, तो उसको कम पसीना आएगा। जब हम तैयार होकर कहीं पे जाते हैं, किसी प्रोग्राम से में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, तो देखते हैं ना काफी सारे लोगों के कपड़ों में से थोड़ा सा स्मेल आती है पसीने की, और हो सकता है वो अच्छे से बिल्कुल धुले हुए कपड़े नहा धो के अभी अभी आया, तो प्रॉब्लम का स्वेटिंग उन लोगों को ज्यादा रहती है। नेक्स्ट इसमें जो रहता है, हमारी जो डॉक्टर की विजिट वो क्विट हो जाती है। स्वस्थ पर्सन को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट बेनिफिट जो इसमें हमें मिलता है, हर प्रकार के ड्रेसेस को हम एंजॉय कर पाते हैं। जब हमारी बॉडी शेप में आती है ना, हर कपड़े हम एंजॉय कर पाते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, जचते हैं हमारे ऊपर, खूबसूरत दिखते हैं। तो जिसका बीएमआई ठीक नहीं है, पेट बाहर है, कमर अंदर दसी हुई है, क्या उस पर ड्रेसेस अच्छी लगती है? एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है, मसल मास है, फैट है नहीं शरीर पे, वो ड्रेसेस यूज करता है, कैसा लगता है? मेरे ख्याल से फीमेल्स को तो बहुत अच्छा लगता होगा फंक्शन पार्टी, जो फिट रहते हैं और तारीफ भी मिलती है। चाहे कैसी भी ड्रेस हम यूज कर ले, तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। और अगर हम अनबैलेंस है, हमारा बॉडी शेप अनबैलेंस है, कितनी महंगी कितनी अच्छी ड्रेस ले आए, कोई तारीफ नहीं करता। तो नेक्स्ट जो इसमें हमें बेनिफिट्स मिलता है, हमारी अनाप शनाप जो क्रेविंग्स होती है वो कंट्रोल रहती है। जो हमारे सामने कोई भी चीज आ जाती है हेल्दी अनहेल्दी, तो हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते थे। बट स्वस्थ पर्सन हर चीज की कैलकुलेशन करके चलता है कि ये चीज मेरे को अभी खानी है नहीं खानी। अगर मैंने सपोज कीजिए लंच किया है और जस्ट 20 मिनट बाद मेरे सामने कोई फ्रूट्स लेके आ जाए जो कि हेल्दी, तो मैं उसको अवॉइड करके चलूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और वो लोग जो सीरियस नहीं है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं, चाहे कोई भी चीज इकट्ठी दे दो आप एक साथ दे दो, कुछ भी मना नहीं कर पाते। तो कंट्रोल भी हमारी जो क्रेविंग्स है वो भी कंट्रोल हो जाती है और आदत भी बन जाती है। उसके बाद हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होता चला जाता है, सकारात्मक हो जाते हैं। काफी सारे लोगों में नेगेटिविटी रहती है, कुछ अच्छी बात बता दीजिए, आप किसी को उसके बेनिफिट्स की बात बता दीजिए, जरूर इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो वो क्या, अच्छाई में भी बुराई को, बीमारी को ढूंढते हैं। और एक स्वस्थ पर्सन हर चीज को पॉजिटिव लेके चलते। उसने मेरे को ये चीज बोला है, मेरे को उसने गुस्से में कोई बात बोली है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए बोल दिया। हो जाता है ना हमारा पॉजिटिव माइंड। एक नेगेटिव बोली कैसे दी, उसका अपना कुछ फायदा हो, तो ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है हमारी अच्छी आदतों के अंदर। जितनी भी हमारी अच्छी हैबिटें होती है, लगातार हम करते चले जाते हैं। एक स्वस्थ पर्सन के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, डिसिप्लिन मिलेगा आपको हर मामले में।
उसके अंदर पेशेंस आ जाती है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो होता चला जाता है, वो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालता है, उसका वाटर इनटेक ठीक रहता है, उसकी डाइट जो है वो हेल्दी रहती है, उसका रेस्ट प्रॉपर रहता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी रहती है, उसका बिहेव अच्छा रहता है। 100% है ना कुछ पर्सन यहाँ पे जिन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है, जिनके अंदर ये चीज आप लोग चेक करोगे, महसूस करते हैं, हमें पता चल जाता है, हमारा ब्रेन सिग्नल दे देता है कि ये मेरे अंदर जो है ना कुछ चेंज हो चुका है या धीरे धीरे हो रहा है। पहले का हमारा जो माइंडसेट क्या रहता था, आज क्या है। तो नेक्स्ट इसमें जो रहता है, हम हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। लाइफ टाइम शायद काफी सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं जो डॉक्टर्स की विजिट को बाय बाय बोल देते, उनको जरूरत नहीं पड़ती, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, जो डिसिप्लिन रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर। नेक्स्ट उसमें जो है उन लोगों के अंदर काफी सारी जो है नॉलेज उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाती है, जैसे कि खाने पीने को लेकर के, डाइट को लेकर के, फिटनेस की बहुत सारी नॉलेज हो जाती है 100% को, न्यूट्रिशन की बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, लाइफस्टाइल की नॉलेज हो जाती है, कब क्या बोलना है, लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, कब किस टाइम हमें कितना बोलना है, कब चुप रहना, खामोश रहना, किस आदमी के साथ बहस करनी है, नहीं करनी है, क्या उसको आंसर देना है। तो नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है 100%, जबकि अनहेल्दी पर्सन जो हर मामले में पिछड़ जाता है। उसके बाद हेल्पिंग नेचर क्रिएट हो जाता है 100% के अंदर आ जाता है। जब हम अपनी फिटनेस पे काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों को बताना, लोग पूछते भी हमसे, तो हेल्पिंग नेचर आ जाता है 100% के अंदर। नेक्स्ट जो है मेकिंग द वर्ल्ड हैप्पियर एंड हेल्थियर, जो मिशन रहता है उसके अंदर हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, 100% अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। बीमार आदमी तो बिल्कुल जानता ही नहीं, अपना ख्याल नहीं रख सकता, संसार के बारे में क्या बात करेंगे, तो वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है एक 100% लोगों को गोल अचीव करवाने में हेल्प कर सकते, उनकी चाहे हेल्थ वाइज या फिर वेल्थ वाइज उनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो पूरी करवा सकते, उनको बता सकता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने वेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। हम कमाना भी सिखा सकते हैं लोगों को 100%, उनके वेल्थ गोल अचीव करवाने में हेल्प कर सकते। और सबसे बड़ा दान है कि अगर हम किसी को इस काबिल बना सके कि उसको कमाना सिखा सके। अगर हम कोई चीज डोनेट करते हैं किसी को, कोई कपड़ा, पैसा, रोटी, मकान, वो लिमिटेड रहती है उन चीजों की वैल्यू, बट अगर हम किसी को कमाना सिखा दे, किसी को आत्मनिर्भर बना दे, तो उससे बड़ा कोई डोनेट नहीं होता, दान नहीं होता। नेक्स्ट इसमें जो रहता है एक 100% जब किसी की हेल्प करता है तो काफी सारी ब्लेसिंग्स उसको मिलती है, काफी सारी दुआएं उसको मिलती है। हैप्पीनेस 100% आपको हमेशा खुश दिखाई देगा, उसके चेहरे पे स्माइल देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक 100% ही वेकेशंस को एंजॉय कर सकता है, बीमार आदमी नहीं कर पाएगा।
किसी को वेकेशंस पे जाना है, घूमना फिरना है, वहां पे पहाड़ों पे जाना है, सांस फूलती है, क्या एंजॉय कर पाएगा? दवाइयां साथ लेके गया हुआ है, बीमार है, मौसम चेंज होते ही खांसी जुकाम, क्या एंजॉय कर पाएगा? तो एक हेल्दी पर्सन हर प्रकार का एंजॉय कर पाता लाइफ के। उसके बाद एक स्वस्थ पर्सन गुड कंपनी क्रिएट करता है, अच्छी कंपनी ज्वाइन करता है और अच्छी कंपनी बनाता है, अपने जैसे लोगों को अपने साथ लेके चलता है, उनको स्वस्थ रखने में उनकी हेल्प करता है और स्वस्थ लोगों की कंपनी के बीच में ही वो रहता है, उनके साथ जो भी बातचीत करनी है, जो भी हमारा पूर्ण कंप्लीट जो हमारा जो लाइफ है वो एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर भी है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हम उठा पाते हैं जब हम अपने फिटनेस पे काम करते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट इतना ही आज के लिए। और अभी मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। तो इस कम्युनिटी से पहले सेम प्रोसेस मेरे साथ रहता था कि ओवरवेट कैटेगरी के अंदर में रहता था और वजन कम किया मैंने 18 केजी, एनर्जी लेवल, स्किन, डाइजेशन, ज्वाइंट, हर प्रकार का जो है रिजल्ट मेरे को मिला, सबके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई और मेरे कंप्लीट परिवार की हेल्थ जो है आज मैं अच्छे से ठीक रख पा रहा हूँ। काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को यहाँ से और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ इस बेहतरीन कम्युनिटी का, इतने अच्छे न्यूट्रिशन का, मार्क्यूट सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया है। ये कम्युनिटी इस तरह से डिजाइन की है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का हम बेनिफिट ले पा रहे हैं, घर बैठे सीखते हैं और फिर काम कर पाते हैं सीखने के बाद में। कोच की मेहनत जो हमारे ऊपर कोच मेहनत करते हैं, तो कंप्लीट सिस्टम था। तो थैंक यू मैम, बैक टू एमसी, आप मैनेज करें। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं अमरदीप के लिए। सर ने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी आज, बहुत इम्पोर्टेंट फिटनेस के बारे में। हमारा मेन फॉर्मूला फिटनेस ही होता है। तो जब हम फिट खुद को रख पाते हैं, तभी कुछ कर पाते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। सर ने बताया, एक तो अगर हम खुद फिट होंगे ना हर चीज में, ऐसे नहीं कि हम सामने वाले को देने फिट दे, जैसे माइंड से बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे तो उनसे, तो अगर हम फुल फिटनेस हैं तो हमारा फ्रीडेंस बढ़, बिल्कुल सही कहा सर ने, हमारा खुद कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा, हमारी इमेज इंप्रूव होता है, ये भी बिल्कुल सही कहा सर ने। और हमारा पोस्चर ठीक रहता है, मतलब करते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज है, राइट? आप ही समय होगा, बहुत सारे पे लिखे भी हैं। और डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है अगर हम फुल डाइट, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये हमारा फेस में, और हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी होती है, क्योंकि हमें अगर नॉलेज होगी तो हम अपनी ईटिंग अच्छी कर पाएंगे। और हर एक प्रकार के काम में जैसे नॉलेज भी है, अगर वो किसी भी चीज से बीमार है, माइंड से है, इसे और प्रॉब्लम है, तो आगे बिल्कुल बढ़ नहीं पाएगी, जैसे घर के काम में भी नहीं बढ़ पाएगी, और थोड़ा बहुत करेगी तो सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। फिटनेस हर प्रकार मतलब फिट रहते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज हमें दी, थैंक यू। तो बात करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है, एक दो रिजल्ट ही लेंगे। तो स्नेहा का रिजल्ट देते हैं। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम स्नेहा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं।
तो सबसे पहले आज अमरदीप सर के लिए बहुत जोर की क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बहुत अच्छा टॉपिक लिया है पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, और ये मेरे ख्याल से हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक आदमी की पर्सनालिटी शो करती है कि वो कैसा है। बहुत सी चीजें बताती है हमारे बारे में, जैसे हमारा ड्रेसिंग स्टाइल हो गया या हमारा बोलने का, चलने का, बैठने का तरीका, हमारे बारे में वो सब बातें बता जाता है जो हम खुद बोलकर नहीं बता पाते। तो सबसे मेन जो बात मुझे लगी सर ने बताई है, हर चीज में सर ने ये ऐड किया है कि वो अपनी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। जैसे पर्सन फिट होना चाहिए मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि तभी हम सब एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने भी खुद ये महसूस किया है कि न्यूट्रिशन लेने के बाद काफी टेंशन फ्री लाइफ हो जाती है। सबका स्ट्रेस पता नहीं क्यों रिली ऐसे लगता ही नहीं कि हम स्ट्रेस्ड हैं, काफी अच्छा फील होता है क्योंकि हमारा वाटर इनटेक कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रिशन लेने से अपने आप जो अंदर कमियां होती है वो सब पूरी होने लग जाती है। तो मैं सबको कहूंगी कि अपना न्यूट्रिशन टाइम पे लेते रहें, पानी पीते रहें और खुश रहें, और अपने आसपास भी सभी को खुश रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सनिया मैम के लिए। मैम का वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट है और बिल्कुल सही किया मैम ने, तब से यहाँ इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, न्यूट्रिशन से जुड़े हैं, बिल्कुल फिटनेस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसुया रानी मैम से। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनुसुया है, मैं टेक से बिलोंग करती हूँ और मेरे गाइडेंस कोच मीनू सिंगल। मैम मैं अपना रिपोर्ट शेयर करती हूँ। मेरा वेट जी 60 किलो था और 25 दिन में 3 kg वेट कम हो गया है और मुझे बहुत ही खुशी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने कम्युनिटी से जोड़ा हमें और बोलने का मौका दिया मैम। थैंक यू जी, सभी का थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम 25-30 दिन, 1 महीने से ही मेरे साथ कनेक्ट है और 25 दिन का रिजल्ट 3 किलो का है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैम के और भी सारे हेल्थ से इनमें भी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू मैम, आपने रिजल्ट शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुंतला मैम से। नमस्कार जी, मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जीन से बिलोंग करती हूँ। आज अमरदीप देसवाल जी ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया और जो बेनिफिट बताए वो लगभग बेनिफिट मेरे को हुए। 3 साल हो गए मेरे को यहाँ से। मैंने 3 साल में 2 बार पैरासीटामोल की टेबलेट ली है, बुखार हो गया था उस टाइम। ये तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, घर का काम करना मुश्किल हो रहा था, मैं बाहर का भी कर लेती हूँ, इनकम भी कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बाहर घूमने जाती हूँ, कोई थकावट नहीं। अब मैं यहाँ आई हुई हूँ, बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैप कर सकते हैं शकुंतला मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और आज का टॉपिक जो सुना मैम ने बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ने, आज टॉपिक बहुत अच्छा दिया, सभी को अच्छा लगा। अगेन क्लैपिंग बनती है अमरदीप सर के लिए। सच में हम फ्री मेडिसिन जिंदगी जी सकते हैं अगर हम अपनी फिटनेस पर हर प्रकार से काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बहुत अच्छा लगा, हमारा टाइम हो चुका है आज का। तो मिलते हैं कल सुबह के सेशन में, टाइम से जुड़िए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।